नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय हम वार्ड नंबर 38 में मौजूद हैं। लोहान पार्क काफ़ी प्रसिद्ध पार्क है और पार्क को लेकर कुछ समस्या जो है स्थानीय लोगों को आ रही थी लाइटिंग से जुड़ी हुई, लेकिन हमारे साथ इस समय एक्स कॉर्पोरेटर जी सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ पर एकत्रित होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। कॉर्पोरेटर साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत काम जो है अपने वार्ड के लिए किए जब आप कॉर्पोरेटर भी थे, अब आगे होपफुली आप ही चुनकर आए, उम्मीद करेंगे। लेकिन क्या आप कहेंगे यहाँ पर लाइटिंग की जो समस्या थी उसे लेकर आप किस तरह से आगे काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को कमिश्नर साहब के पास पहुंचाना चाहता हूं, लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूं। हमारी एक हफ्ता पहले कमिश्नर साहब से बात हुई थी। हमारे एमएलए आदरणीय श्री श्यामलाल जी को भी हमने सारा बाढ़ का ब्यौरा लिख के भेजा था और विशेषकर हम इस पार्क के अंदर खड़े हैं जो लोहान पार्क है, और इस लोहान पार्क का भी मैंने उनको एक नोट जो है नीचे 2 लाइनों को लिख के भेजा था कि इसका किराया जो है वो बकाया है। अभी किराया देने के लिए कॉरपोरेशन जो है वो तैयार हो चुकी है और इनका जो बिलिंग थी नहीं आ रही थी, अब बिलिंग भी आ गई है और बिलिंग जल्दी ही ये कॉरपोरेशन के लोग, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉरपोरेशन की, इसका बिल अदा करेंगे। और जो हमारे इसकी पार्क की जो समस्या है लाइटिंग की, रात को जो हमारे लोग सैर करने के लिए आते थे, इस पार्क के अंदर रौनक बनी हुई थी और पिछले 2-2.5 महीनों से यहाँ पर अंदर की सारी लाइट जो है वो सारी फ्यूज है। और मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो हाई मार्क्स लगा है, इन लोगों को भी जो ठीक करते हैं, इन लोगों को भी मैंने कंटेक्ट किया था। वो मिस्टर चोपड़ा हैं जो कंपनी के हैं, और उनको भी मैंने कंटेक्ट किया था। उन्होंने भी कहा था कि मैं हम जल्दी इसको रिस्टोर कराते हैं। एक्चुअली ये है कि कई दफ़ा जो न्यूली जो फंड है वो आने में देर होती है। अभी कॉरपोरेशन के अंदर जैसे हमें कहा उन्होंने, कमिश्नर साहब ने, कि हमारे पास 2000 लाइट जो है वो नहीं आ रही है और स्विच वगैरह तारें जो है हमारे जो लाइनमैन है वो गली गली में भी लगा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने देखे हैं स्विच लगे हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अभी भी मैंने उनको कहा है कि किस इलाके में जो स्विच नहीं है, ऐसे ही तारों पर लाइट चलती है, उसको भी ये जल्दी लगाएंगे। और विशेषकर हमारा लोहान पार्क का जो समस्या है रात की, जहां पर लाइटिंग नहीं है, मैं कमिश्नर साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस पार्क की जो लाइटिंग है वो रिस्टोर कराएं। सर, यहाँ पर पार्क में क्योंकि काफ़ी मेन रोड पर ये पार्क है, आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे जानीपुर हो, रूपनगर हो, क्या कहेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर वो है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है यहाँ पर लोगों की? देखिए, शाम को और सुबह भी सैर करने वाले काफ़ी लोग हैं, जो सुभाष नगर से, जो पटोली से, जानीपुर से, लक्कड़ मंडी से, सारे एरिया से हमारे लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे सुबह जो पार्क का नज़ारा है वो लेते हैं। तो इसलिए शाम को भी जहाँ पर काफ़ी बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान या हमारे बुजुर्ग लोग भी इस पार्क में आकर बैठते हैं, काफ़ी रौनक लगती है। तो इसलिए अंधेरा होगा तो वो अंधेरा होने के पहले पहले सब लोग जहाँ से चले जाते हैं। मैं भी कई दफ़ा जहाँ पर आता हूँ तो उधर पार्क में कोई इक्का दुक्का लोग मिलते हैं क्योंकि अंधेरा है। तो मैं फिर कहता हूँ कमिश्नर साहब को कि जल्दी से जल्दी ऐसे लाइट सिस्टम को अपना किराया उस डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दें और लाइट को स्टोर कराएं। जो किराया इस समय 3,80,000 रुपया है, वो कृपा करके उनको किराया दें और इस लाइट को स्टोर करें। चलिए, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है किराया जब बकाया जो है वो चुक जाएगा और उसी के बाद यहाँ पर लाइटिंग भी होगी। जाहिर सी बात है, हमने बताया और एक्स कॉर्पोरेटर साहब ने भी ये बात बताई कि किस तरह से ज़्यादा लोगों की तादाद यहाँ पर आती है। काफ़ी प्रसिद्ध ये पार्क है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ये बिल बकाया हो जाएगा, लोगों को सुचारू रूप से जो बिजली की आपूर्ति है वो मिलेगी। कुछ और आप कहना चाहते हैं? ये है कि मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी पिछले हफ्ते, हम लोग गए थे 5-7 कारपोरेटर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा था कि हम
मैं आपके वार्ड के अंदर एक एक वार्ड के अंदर अब मैं टूर करूंगा और जो समस्या हैं आप लोगों की मैं लोगों से सुनूंगा और आप मुझे भी अवगत कराएंगे। तो मैं कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूं, हमें आपने कहा था वार्ड के अंदर टूरिंग करने के लिए, लेकिन आज तक हमें समय नहीं मिला है। वो भी कृपा करके जल्दी से जल्दी समय दें और वार्ड के अंदर जो समस्या हम दिखाना चाहते हैं वो टूरिंग करके अपनी उसको पूरा करें। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अगर नगर निकाय के चुनाव भी होते हैं, आप फिर चुनावों में आएंगे, क्या ऐसी चीज़ें जो रह गई थी वो इस बार आप चाहते हैं कि वार्ड नंबर 38 में पूरी तरह से साफ हो जाएं, वो पूरी तरह से लोगों की इच्छाएं पूरी हों? ये ठीक है कि काम तो ख़त्म पूरी उम्र होंगे नहीं। एक कारपोरेटर ने अगर जहाँ पर 11-12 करोड़ रुपया खर्च किया है तो आने वाले समय में भी अगर मैं आता हूँ तो मैं करूँगा। अगर पार्टी जिसको भी करती है तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो और पैसे आएंगे, अभी जहाँ नालियों का है, जहाँ पर ग्रेटिंग का है, काफ़ी काम है जो करने वाला है। हम तो कहेंगे इतना पैसा मिले कि हम अपने वार्ड को स्वर्ग बना के रख दें। और यही निवेदन है मेरी अपने कारपोरेशन से कि फिर आने वाले समय में सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी कारपोरेशन के अंदर, चिंता की बात नहीं है। जैसे इस बार प्रदर्शन हुआ असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सभी वार्ड हम शहर के अंदर जीतेंगे और हमारा वार्ड भी जीता जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाले दिनों में वार्डों के अंदर होंगे। चलिए, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे और काफ़ी काम इन्होंने पहले भी किए हैं। उम्मीद है कि काम आगे भी जो लोगों के रहते हैं वो पूरे हों वार्ड नंबर 38 में। खैर, आने वाले चुनावों में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये मुद्दा था जिसे लेकर यहाँ आज पहुँचे थे। आप बने रहिए नवभारत के साथ। ठीक है।